Hello my dear students, welcome to our channel and in my class again। आज अपन देखने वाले हैं लाइन एंड एंगल का लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.6 में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भैया आप एक्सरसाइज तभी आसानी से सॉल्व कर पाओगे जब आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट पता हों। बात समझ में आती है? कॉन्सेप्ट आपको उसके सारे पता हों, तभी आप क्या कर पाएंगे भैया, एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं कराऊंगा आपको कुछ थ्योरम, ठीक है, जिस पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.3। बेसिक थ्योरम है, 2 थ्योरम है हमारे पास। आज हम लोग वो 2 थ्योरम देखेंगे, ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज 6.3 पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहली थ्योरम पे नज़र डाल रहे हैं। यहाँ पे पहली थ्योरम देखते हैं, फर्स्ट थ्योरम। पहली जो हमारी थ्योरम है वो हमसे क्या बोलती है? ठीक है, फर्स्ट थ्योरम हमसे बोलती है कि आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल की थ्योरम है, देखिए आपसे बोल रहा है आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल का मतलब समझते हैं ना? ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ये, आपने कोन देखी है, कोन का आप पहला वाला सरफेस ले लीजिए। ठीक है, वो हमारा क्या है? ट्रायंगल। अगर आप इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं तो ये कोन बन जाती है, लेकिन ये पार्ट अगर आप नहीं बनाते हैं तो ये क्या है? ट्रायंगल है। ये आपने बचपन में देखा है ना ट्रायंगल के बारे में। तो हमने बोला आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। आप कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, आपसे क्या बोल रहा है, इनके जो एंगल हैं ये हमारे पॉइंट होते हैं, ये तो आपको पता है, और इन पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ये हमने बेसिक चर्चा कर चुके हैं हम लोग अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है, इन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स से जो रेज जा रही हैं, अब हमको पता है ये वर्टेक्स से क्या हो रही है, रेज जा रही हैं, तो ये जो रेज हैं ये फॉर्म करती हैं एंगल। ठीक है, ये फॉर्म करती हैं क्या? एंगल। तो आपसे बोला कोई भी ट्रायंगल हो, इनके बीच में क्या होते हैं? ये 3 एंगल होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल कब बनता है भैया? जब 3 साइड आपस में मिलती हैं। जब 3 साइड आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, और जब 3 साइड होती है तो इसमें 3 ही एंगल होते हैं। इसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये जो एंगल्स होते हैं, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझने वाली बातें आ रही हैं। बोला जो एंगल जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये 3 एंगल जो होते हैं, इन एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप ये वाला, चाहे आप ये वाला, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए। जितने भी ट्रायंगल आपकी ज्योमेट्री की बुक में दिए हुए हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, आपका जो एंगल्स का सम आएगा वो हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट क्या बोल रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंग्वेज में। ठीक है, आपसे बोल रहा है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल। ट्रायंगल की बात कर रहा है तो भैया 3 एंगल होते हैं, तो हम सारे एंगल्स का सम क्या बोल सकते हैं? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ से मैं इसकी नेमिंग कर दूँ। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से। तो आपने 8th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी थी, ट्रायंगल की शक्ल तो देखी है, इस तरीके से नेमिंग होती है। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये हमारा वर्टेक्स बी है, एंड ये हमारा वर्टेक्स सी है। अब हमको क्या करना है, दिखाना है कि भैया ये जो एंगल बनने हैं, अगर मैं इन एंगल की नेमिंग कर दूँ, मैं बोलूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, इस तरीके से, एंड ये एंगल 3 है। तो मैं यहाँ से ये बोलूँगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। अब बोल रहा है आप इस थ्योरम का प्रूफ करके दिखाइए। अब भैया जैसे भी हमने कोई भी थ्योरम बता दी किसी को,
कोई भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये होता है, तो आप क्या, आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सर कैसे, आप हमको प्रूफ करके तो बताइए। तो हमने भैया जो भी थ्योरम किया है इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए ये हमारा ट्रायंगल, ये वर्टेक्स ए बी एंड सी। अब हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। ठीक है, कैसी लाइन, ऐसी लाइन। कैसी लाइन भैया, ऐसी लाइन। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी पॉइंट सी से होकर जाती है, बट ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की। अब आप बोलेंगे सर लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये थ्योरम प्रूफ करनी है। अब आपको चाहिए ना इसका प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी यहाँ पे बोलूँगा फर्स्टली ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट सी इज पैरेलल टू ए बी। यानी सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि सी से होकर जा रही है और किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। इस लाइन का मैंने नाम रख दिया क्या, एम एन। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम एन जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, ए बी के। अब पैरेलल का साइन ये होता है, आप तो जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे देखिए, अगर ए बी लाइन पैरेलल है एम एन के, तो क्या ये जो ए सी लाइन होगी ये क्या हमारे लिए ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। अब आप देखिए, हमने दिखाया अगर ये एम एन लाइन है, ये ए बी लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जो ए सी लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इन एंगल को नाम दे देता हूँ मैं कुछ। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया ये एंगल 1, ये 2, ये 3 एंड ये एंगल बनना है हमारा 4। ठीक है, इस तरीके से बोल दिया, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देखिए अगर आपको याद हो मैंने पिछला जो बताया है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो एंगल 4 है वो बराबर होगा एंगल 1 के। कैसे, आप जानते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल। पता है कि नहीं पता है कि अगर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसका ये वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है ये वाले एंगल के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब लाइन के अंदर एंगल बनना है, पैरेलल लाइन के अंदर तो इंटीरियर होगा। और ये कैसे है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक इधर है तो एक इधर है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर। कब, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। कैसे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर मैं बात करूँ सी बी लाइन की, यानी कि ये लाइन एक आ रही है, ये हमारी एक सी बी लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है, सी बी। तो सी बी लाइन भी क्या इन दोनों लाइन के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि ये वाला एंगल हमारा 3 है एंड ये वाला एंगल अगर मैं, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ये वाला एंगल क्या मान लूँ, ठीक है, 4 मान लूँ, ठीक है, या फिर इस तरीके से ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया भैया, ये 4 माना है तो इसको मैंने मान लिया 5, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से प्रूफ कर सकता हूँ कि एंगल 5 जो है, जो एंगल 5 है वो बराबर है एंगल 2 के। कैसे भैया, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला जो एंगल होगा इसका,
ठीक है, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, दिख रहे हैं आपको। तो मैंने बोला एंगल 5 बराबर होगा एंगल 2 के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आती है? यहाँ से ये दो बातें हमने बोल दी, ये दो बातें हमने बोल दी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें लाइन एम एन पे, तो ऑन लाइन एम एन की अगर बात करें तो ये तीनों एंगल जो बन रहे हैं, अब देखिए ये तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, ध्यान से देखिए एकदम, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं लाइन एम एन की बात करूं और इन तीनों एंगल को जोड़ूं, एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 5, तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म करेंगे जो 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? या फिर मैं बोल सकता हूँ ये अगर एक स्ट्रेट लाइन एंगल में बनाऊँ तो ये 180 डिग्री होगा जो इन तीनों एंगल के सम के बराबर होगा। बोल सकते हैं ना? बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला ऑन लाइन एम एन, ऑन लाइन एम एन, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू में, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से हमने क्या देखा? एंगल 4 बराबर है एंगल 1 के, एंगल 5 बराबर है एंगल 2 के। तो यहाँ से अगर मैं एंगल 4 की जगह 1 रखूँ, ठीक है, तो मैं रखूँगा यहाँ पे एंगल 1 4 की जगह पर, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? बराबर, प्लस एंगल 3, और अगर एंगल 5 की जगह पर 2 रखूँ, ओ हो, ये क्या हुआ? ये तो प्रूव हो गया। देखिए यही तो हमको प्रूव करना था। ध्यान से देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था भैया। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। मज़ा आती है ना ऐसा लिखने में? बहुत ही मज़ा आती है। क्यों मज़ा आती है? बच्चे क्या करते हैं, जब थ्योरम प्रूव नहीं होती है तो वो लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं थ्योरम प्रूव कर, कोई भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्या करते हैं कि भैया अगर उनको कोई भी स्टेप भूल गए, मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन बनाई, उसके बाद आपने भूल गए, आप इतना लिख लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद भूल गए क्या करना है, तो वो बोल देते हैं भैया यही वाला स्टेटमेंट उठा के यहाँ लिख देते, बोल देते हैं हैंस प्रूव, ठीक है। बहुत ही मज़े से लिख के चले आते हैं हैंस प्रूव। एग्जामिनर ने अगर ध्यान नहीं दिया तो नंबर दे दिया, अगर ध्यान दे दिया तो पूरे ले गया नंबर। बात समझ में आती है? तो ये सारी कहानियाँ होती हैं। तो आपको एक एक पॉइंट का बहुत ही ध्यान रखना है थ्योरम प्रूफ करने के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर भी एक एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है जब आप डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस होता है ना आपका, तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन क्या, ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को आप हिला नहीं पाएंगे। बात समझ में आती है? तो आपको डायग्राम में हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, आप किस नज़रिए से क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्रूविंग है ये कई तरीके से हो सकती है, या फिर जो थ्योरम है वो अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में अलग तरीके से बताई जाए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखने का नज़रिया होता है, आप क्वेश्चन को जिस तरीके से देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कई सारे तरीके से हम एक ही क्वेश्चन को कई सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके से डायग्राम को देख रहे हैं, किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है, कि क्या आंसर आने वाला। मतलब कि आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन क्या मेथड, किस मेथड के द्वारा आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डायग्राम को एनालाइज कर रहे हैं। बात समझ में आती है? तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, आप लोग इसको नोट करिए। फिर एक थ्योरम और देखते हैं, देन एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकेंड थ्योरम की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम जो अपन पढ़ने वाले हैं, थ्योरम नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड थ्योरम में अपन क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड थ्योरम में अपन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। हम इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें, प्रोड्यूस करने का मतलब एक्सटेंड कर दें, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें। हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ABC था, हमने इसकी कौन सी साइड को एक्सटेंड कर दिया, AB वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया,
अब आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल ABC है, आप ये वाली साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भैया, कोई बच्चा है जो क्या कर सकता है, इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। कोई बच्चा है जो इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर सकता है, इस तरीके से। तो आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने पे हो गया क्या सर, क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा? तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आपका ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी कि जब भी हम किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं या हम किसी भी साइड को प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। वहाँ क्या फॉर्म होता है, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। और इत्तेफाक की बात क्या है, इतनी मज़ेदार बात है यहाँ पे कि ये हमारे तीनों एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, इनको अपन बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो हमारा एंगल होता है, इसको एक्सटीरियर एंगल को मैं मान रहा हूँ एंगल 4, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो भैया जब किसी भी लाइन को, ट्रायंगल में किसी भी लाइन को हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। और उस एक्सटीरियर एंगल, वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, तो हम बोलेंगे इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है कौन है, ये है, ये है, यही तो है इसके अपोजिट। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये तो अपोजिट है नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे 3 को हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। तो यहाँ से देखिए एंगल 4 जो होगा ये इन अपोजिट एंगल के बराबर होगा। अब आप क्या कर देते हैं भैया, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये बन जाएगा। तो इसके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे बताइए, ये बनेगा, ये बनेगा, ये तो बनेगा। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ तो इसके लिए ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो कौन बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये हमारी सेकंड थ्योरम है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ एंगल 2 प्लस सम ऑफ एंगल 1, इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ थ्योरम क्या बोल रही है हमसे। थ्योरम बोल रही है इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल when a line, या फिर ऐसा, हाँ, when a line is produced or extend then exterior angle form and sum of, या फिर हम बोल सकते हैं एंड, यहाँ से लिखेंगे हम लोग एंड एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of, ठीक है, अपोजिट, या फिर ऐसे बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। यानी अगर इन शॉर्ट में अपन बात करें तो हम बोलेंगे जो एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ से क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर जो एंगल होगा, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ठीक है, वो बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे हमने बोला ये अगर हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल इन एंगल के सम के बराबर होगा। अब इसको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे भैया इसको।
कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल 3 अब ले लेता हूँ, तो मैं अगर बात करूँ किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम की, अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के सिंबल को अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिंबल से दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अगर ABC में देखें तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो अभी अभी आपने देखा, अभी अभी देखा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट थ्योरम कराई है ना, उसको आप लोग लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी भी होती है ये, कि किसी भी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ से इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखिए क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ ऑन लाइन AB, या फिर यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया, इसको मैंने मान लिया पॉइंट D, कितना पॉइंट मान लिया D, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ऑन लाइन AD, ऑन लाइन AD, तो अगर मैं AD पे बात करूँ तो ये जो BC है, ठीक है, BC है, ये क्या है, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल के बराबर होगा। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ से ऑन लाइन, ठीक है, ऑन लाइन AD, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। इसका सम कितना होगा भैया 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर, हमने देखा क्या है ये लीनियर पेयर। या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से स्ट्रेट लाइन एंगल, इसको अपन स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल 3 है एंगल 4 है, इसका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, हमको प्रूफ करना था कि जो एंगल 4 है, जो एंगल 4 है ये बराबर होगा सम ऑफ एंगल 1 एंड 2 के। तो यहाँ से देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, 4 की वैल्यू निकालनी है हमको क्या निकालनी है एंगल 4 के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे इक्वेट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसा बोल सकते हैं। अगर इनके राइट साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। अब यहाँ से एंगल 3 क्या हो गया कैंसिल, ओहो देखिए प्रूव हो गया। यहाँ से क्या आया एंगल 4 इक्वल है किसके, सम ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 के। अब यहाँ से एक बात और समझ में आती है हमको, अगर इस वाले एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल 4 है, जो एंगल 4 है वो हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 1 से। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 2 से। क्यों भाई, क्योंकि ये इन दोनों से मिलके बनना है ना, बात समझ में आ रही है। जब ये वाली छोटी क्वांटिटी और ये वाली छोटी क्वांटिटी मिलती है तब एक बड़ी सी चौक बनती है। तो वही वो बोल रहा है, ये पहले से एक बड़ी चौक है जो इन दोनों से मिलकर बन रही है, तो ये दोनों क्या होंगी, हमेशा इससे एक छोटी, जो बड़ी चौक बनेगी वो क्या होगी, दो छोटी छोटी चौकों से मिलकर तो बनी है, लेकिन ये छोटी छोटी चौकें अगर मैं इन दो चौक को अलग रखूं और इनसे एक बड़ी चौक बनाऊं, ठीक है, तो जो बड़ी चौक होगी वो जो बड़ी चौक की वैल्यू होगी वो इन दो छोटी छोटी चौक की वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो छोटी छोटी चौकें हैं ये हमेशा हमेशा छोटी होंगी किससे, बड़ी चौक। समझ में आ गई ना बातें, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरम सेकंड हो गई, ठीक है, बात समझ में आई। दोनों थ्योरम, पहली थ्योरम ने क्या देखी कि सम जो होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी देखी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। फिर मैंने क्या देखा, अगर हम कोई एक लाइन प्रोड्यूस करें ट्रायंगल से या फिर कोई एक लाइन एक्सटेंड करें तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ये इसके क्या होंगे, अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनके सम के बराबर होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई, इसको नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। हमने 2 थ्योरम पढ़ी, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे, क्योंकि यूज़ होने वाली है। यहाँ पे देखिए हमने पहला क्या पढ़ा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 1, 2 एंड 3। मैंने क्या बोला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा मैंने क्या देखा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। यानी मैं अगर बात करूँ इसकी 3 की, इसको 1 इसको 2, तो मैं बोलूँगा एंगल 1 प्लस 2 बराबर होगा एंगल 3। ये दोनों थ्योरम मैंने लिख दी। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है एग्जाम्पल, इन फिगर इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड X एंड Y। आपसे बोल रहा है QT इज परपेंडिकुलर टू PR, यानी कि आपको एक लाइन ये दी हुई है Q एंड T, दिख रही है ना फिगर में आप लोगों को, ये लाइन आपको दी हुई है QT, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है ये जो लाइन PR है इसके परपेंडिकुलर है, तो यानी इसका एंगल ये कितना होगा 90 डिग्री। ये यहाँ से एंगल इसका कितना होगा 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी एंगल TQR यानी ये वाला एंगल आपको कितना दिया है 40 डिग्री, एंड एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल SPR यानी ये वाला एंगल आपको कितना दिया है 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। तो आपको X एंड Y की वैल्यू, यानी एंगल ये वाला एंड एंगल ये वाले की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि क्या होगी भैया, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप यहाँ से बात करेंगे किसकी, आप ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, सबसे पहले आप बोलेंगे इन ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूं, इन ट्रायंगल TQR में हम बोलेंगे इन ट्रायंगल TQR। तो अगर मैं ट्रायंगल केवल TQR की बात करूँ, देखिए मैं इसको चौक से बनाता हूँ इस वाली से, तो देखिए इस वाले ट्रायंगल की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको केवल अब ऑरेंज चौक वाला ही ट्रायंगल दिखना चाहिए और कोई ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए। जब मैं डायग्राम की बात करूँ तो जिस ट्रायंगल में बोलूँगा बस वही ट्रायंगल दिखे, इधर उधर वाले ट्रायंगल नहीं दिखने चाहिए। तो देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मैं बोलूँगा एंगल 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। कैसे, मैं बोलूँगा सम ऑफ, ऐसे बोलूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हमने जो पढ़ा फर्स्ट थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने शायद साइड में लिख भी रखा है यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3। अब देखिए ये हमारा पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, इनका सम क्या है 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर एंगल X की वैल्यू अपन निकालना चाहें तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 9 4 13, तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस का 130, तो X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 50। देखिए कितनी आसानी से आंसर आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, 50 डिग्री आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है एंगल Y की वैल्यू बताइए। तो अगर अपन बात करें एंगल इन ट्रायंगल SPR में, अब हम किस में बात करने जा रहे हैं, चलिए इसी से बनाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, तो आपको अब केवल ट्रायंगल SPR दिखना चाहिए और कोई ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल SPR में हम अगर बात करें तो ये जो Y एंगल होगा ये इसके लिए क्या एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इसके लिए क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ यहाँ पर, तो मैं ये SPR एंगल बना दिया, ट्रायंगल बनाया, ये P है, ये S है एंड ये R है। तो ये वाला जो एंगल आपका बनना है ये इसके लिए क्या होगा भैया एक्सटीरियर एंगल। तो मैं बोलूँगा यहाँ से इन ट्रायंगल SPR एंगल Y इज अ एक्सटीरियर एंगल। और अभी आपने थ्योरम पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल की, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये हमारा अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल X होगा और एंगल
90 होगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो एंगल y होगा वो बराबर होगा कैसे, एंगल x प्लस एंगल 90 के। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल y बराबर होगा सम ऑफ एंगल x और 90 डिग्री के एंगल के। ठीक है, कैसे, हमने अभी देखा कि एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे हमको पता है एंगल x की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कितनी है भैया, 50 डिग्री। ठीक है, ये हमने देख लिया। एंगल y इज अ एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो ये हमारा 50 डिग्री है, ये हमारा इतना है। ठीक है, तो हमको भैया बात करनी है किसकी, इसकी। तो मैं बोलूँगा यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 प्लस का 50। ठीक है, यहाँ से ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ध्यान से बातें समझ में आ रही है ना एकदम अच्छे से। मैंने एंगल इसकी बात की है, सॉरी ट्रायंगल इसकी बात की है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, देखिए इसी तरीके से गड़बड़ होता है अगर आप डायग्राम में ध्यान नहीं देते हैं। हमने बात कर रहे हैं किसकी, इसकी। एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा ये कौन सा होगा, 30 वाला होगा एंड ये वाला होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए मैंने अलग से एंगल बना के रखा है, अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ये 90 नहीं होगा, 90 ना होकर ये कितना होगा, 30 होगा। बात समझ में आ रही है। ये एंगल जो होगा ये वाला जो हमने 90 ले रखा था, ये एंगल किसका है, इस वाले ट्रायंगल का है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगल SPR की। बात समझ में आ रही है ना। यही छोटी छोटी गलतियाँ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये छोटी गलतियाँ अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप पूरा क्वेश्चन गलत करके आएंगे, और इतना गलत करके आएंगे ना कि आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये भैया थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो झिला देगा आप। ठीक है, तो हमने बोला ये एक्सटीरियर एंगल, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो एंगल P कितना है, 30 डिग्री, एंगल R कितना है, x। तो एंगल x की वैल्यू हमने निकाल ली है एंगल R की, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 30 डिग्री एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एंगल P की वैल्यू होगी 30 डिग्री एंड एंगल x की वैल्यू 50 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल y निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 80 डिग्री। बात समझ में आई। देखिए कितनी आराम से क्वेश्चन आया, बस आपको क्या करना था, ध्यान देना था। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने बताया एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन आप डायग्राम को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जब आप y की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होता तब भी आप y की वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूँ लाइन QT एंड SP की, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, इसको मैं पॉइंट O मान लूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो अगर मैं बात करूं एंगल OPT में, ट्रायंगल OPT में, किसमें, ट्रायंगल OPT में बात करूं, तो मैं बात करूंगा ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। तो ये अगर 90 है, ये 30 है, तो 90 और 30 कितना होता है, 120। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो मैंने बोल दिया ये वाला जो एंगल आया हमारा वो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब मैंने बोला ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमने बोला इसके जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये अगर 60 हो गया तो अब हम बात कर सकते हैं एंगल ट्रायंगल OQS में। जब ट्रायंगल OQS में बात करेंगे, ठीक है, OQS में, तो ये वाला एंगल 60 दिया है, ये वाला एंगल 40 दिया है, एंगल y नहीं निकाल सकते। इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 60 40 कितना हो जाएगा, 100। ये इधर जाएगा तो इधर से हो जाएगा 100 में से 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। देखिए आ गया ना। उसी तरीके से अगर आपको ये वाला थ्योरम नहीं भी पता होता तो आप प्रूफ कर सकते थे, बस आप उस तरीके से डायग्राम को एनालाइज कर पाते। तो ज्योमेट्री में बहुत सारे तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसको एनालाइज करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए। अब यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा थ्योरम, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन पे आएगा। आज हमने बेसिक पोर्शन देखा, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अपने एक्सरसाइज 6.3 के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।